ठीक है। तो पिछली क्लास का प्रोजेक्ट कितने लोगों ने कर लिया है? रेज योर हैंड्स। और और प्रत्युष ने नहीं किया? हेलो प्रत्युष, जी सर। आपने नहीं किया प्रोजेक्ट? सर मेरा लैपटॉप अभी फ्रेंड के पास है 2-3 दिन से। इस कारण मैं कर नहीं पाया। मेरा लैपटॉप जैसे ही आ जाएगा मैं कर दूंगा पूरे प्रोजेक्ट। ठीक है। ओके। सो नया एक फोल्डर बनाता हूँ मैं डे 7 नाम से। index.html की फाइल एंड एक स्क्रिप्ट फाइल बनाऊंगा इसी के अंदर script.js, और इसको मैं अटैच करूँगा HTML फाइल में बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। सो स्क्रिप्ट डॉट ठीक है। तो आज के अपने टॉपिक क्या है? आज का अपना टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं ऑब्जेक्ट? टुडेस टॉपिक विल बी, एक ही एक ही टॉपिक पढ़ेंगे आज, थोड़ा बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं गूगल पे सर्च करके आपको बताऊं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, तो देखो क्या आ रहा है। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर ए डेटा टाइप दैट कैन बी स्टोर वैल्यूज, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। वैल्यूज, ऑब्जेक्ट्स कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यूज। ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या है? दीज आर नेम्ड वैल्यूज दैट डिफाइन एन ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल ए पर्सन ऑब्जेक्ट माइट हैव अ प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक लाइक डेटा टाइप तो है ही। मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस। तो ये रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप है जो कि है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये वैल्यूज एंड उसकी प्रॉपर्टी को स्टोर करके रखता है। लाइक अपने पास एक बंदा है। ठीक है। जैसे मान लो कोई यूजर है या फिर कोई पर्सन है ना, उसका मेरे को स्टोर करनी है सारी चीजें। तो उसकी नेम हो गई, एज हो गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वी कैन से उसकी एजुकेशन हो गई, उसकी बाकी सारी डिटेल्स हो गई। तो वो सब मैं एज ए ऑब्जेक्ट सेव करके रखूंगा, और जहाँ पे नीड होगी उनको मैं एक्सेस कर दूंगा। तो ऑब्जेक्ट में बहुत मेथड होती है। इसको एक्सेस कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, देखेंगे अभी क्या होता है। और ऑब्जेक्ट नेम और बिग ब्रैकेट लगा के उसमें स्ट्रिंग में भी अपन ऐसे उसको कर सकते हैं एक्सेस। फिर उसके पास डिलीट प्रॉपर्टी होती है जिससे अपन उसमें से किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, टाइप ऑफ दिस एंड ओपन इट विद लाइव सर्वर, तो देखो दिस क्या है? दिस एक कीवर्ड होता है। मैंने दिस लिखा ना यहाँ, दिस का मतलब होता है विंडो। अगर दिस मैंने ग्लोबली लिखा है, ग्लोबली मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है, तो उसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट, और वो एक पूरी विंडो रिटर्न करता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन, अगर कंसोल लॉग दिस करो, तो मेरे को देखो वो पूरा विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जो कि अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है ना, उसमें ये जो स्क्रीन है इसको विंडो बोलते हैं। ठीक है। तो दिस मतलब अपन ने ग्लोबली उसको अगर एक्सेस करना चाहा तो उसका टाइप एक तो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? देखो विंडो के अंदर करली ब्रैकेट में इसकी प्रॉपर्टीज लिखी है। अगर विंडो को ओपन करूँ तो इसमें इतनी सारी चीजें, अलर्ट, एटो, ब्लर, बटोआ, कैशेस, कैंसिल, एनिमेशन फ्रेम, इसमें सारी चीज़ें हैं जो अपन जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। जितनी भी जावास्क्रिप्ट में चीज़ें हैं वो सभी इसमें अवेलेबल है। ऑन फोकस, ऑन ड्रॉप,
ऑन ड्रेक, सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर दिस को मैं रेफर करूँ तो ऐसे होते हैं ऑब्जेक्ट्स जो मैंने, आप अगर मैं दिस डॉट विंडो इसमें कहीं करूँ, अगर विंडो होगा इसमें, आई थिंक होगा ही। ठीक है, दिस डॉट अगर विंडो करूँगी तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक विंडो ऑब्जेक्ट जो मेरे को पहले ही मिला था। अब देखो, इसमें इनर हाइट एंड इनर विड्थ होती है। अगर मैं करूँगा इसकी इनर विड्थ, अगर कहीं मेरे को दिख रही है ये, ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को डॉट, एक्सेस कैसे करते हैं अपन बाद में देखते हैं, पहले इसकी वो समझा रहा हूँ मैं आपको। इनर विड्थ अगर करूँ तो इसकी विनर इनर विड्थ आ रही है 499 पिक्सल। मतलब यहाँ तक तो मेरा ये कंसोल ओपन है, लेकिन जो इतना वाइड पार्ट दिख रहा है इसकी विड्थ है 499 पिक्सल। ये हर लैपटॉप में अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन दिस डॉट विंडो डॉट इनर विड्थ करेंगे तो ये इसकी, आई मीन लैपटॉप को देखकर या फिर अपने सिस्टम को देखकर इसकी विड्थ डिटेक्ट करता है कि ये जो वाइट पार्ट है या फिर जो अपने विंडो में जो HTML फाइल ओपन है उसकी विड्थ कितनी है। अभी इसकी विड्थ है 499। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी विड्थ हो गई 733। अगर मैं इसको ऐसा बड़ा कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो हो गई 296। ऐसे इसकी विड्थ डायनेमिक चेंज होती है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि इसकी विड्थ कितनी है विंडो में। और ये हमें काम आता है रिस्पॉन्सिव करने में चीज़ों को। ऐसे ही इनर विड्थ की जगह इनर हाइट भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। बाकी अपन ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे वो एक बार देख लेते हैं। सो लेट से मैंने बनाया कॉन्स, यूज़र नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो फिर मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो। लेट से मैंने रख दिया कॉन्स्ट की जगह लेट रख दिया। ठीक है, लेट यूज़र मैंने वेरिएबल का नाम रखा, मतलब यूज़र नाम की मैं पूरी, यूज़र की जो पूरी डिटेल्स है उनको स्टोर करना चाहता हूँ एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, मैंने वेरिएबल लिखा लेट, उसका नाम लिखा यूज़र, इज इक्वल टू लगा के मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसको ओपन करूँगा। मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आएंगी ना वो इस यूज़र की डिटेल हो गई और यूज़र हो गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट से मेरे को इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसकी एज रखना है फिलहाल के लिए। तो फर्स्ट नेम के लिए मैं इसका नाम दे सकता हूँ एफ नेम। ये हो गई उसकी की, की एंड वैल्यू पेयर इनको बोलते हैं, कि ये तो हो गई की और इसकी वैल्यू मैं दूंगा वो हो गई उसकी वैल्यू। तो ये होगी की, है ना, और इसकी वैल्यू देने के लिए मैं कोलन लगाऊंगा। और क्योंकि मेरा फर्स्ट नेम एज ए स्ट्रिंग होगा तो मैं डबल कोट के अंदर एज ए लिख दूंगा अक्षर। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट नेम। अगर मेरे को देना है लास्ट नेम तो इसके लास्ट में मेरे को कोमा लगाना है और फिर लिखना है, लेट से मैं लिख देता हूँ एल नेम, फिर कोमा लगा के गांगी। ठीक है, फिर मेरे को इसकी एज देनी तो फिर से कोमा लगाऊंगा और लिखना एज, और एज क्योंकि नंबर है तो स्ट्रिंग में देने की जरूरत नहीं, 23 लिख देता हूँ। ये हो गया अपना टाइप ऑब्जेक्ट। अगर मेरे को फिर से कुछ और एक और चीज प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो लास्ट में मैं कोमा लगाऊंगा और वो प्रॉपर्टी ऐड करते जाऊंगा। अगर मैं कंसोल लॉग यूज़र करूँ अभी फिलहाल इस यूज़र नाम के ऑब्जेक्ट को, तो देखते हैं क्या है। देखो, यूज़र नाम के ऑब्जेक्ट में अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, एज है, फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम। ये तीन चीज़ें अपन ने ऑलरेडी बना चुके हैं, इसीलिए ये अपने को शो हो रही है। ठीक है, एक बार वो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिखा लेट, वेरिएबल का नाम लिखा लेट से स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने नाम लिख दिया, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर मेरे को उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो एफ नेम, उसका एफ नेम अक्षय, फिर कोमा लगा के दूसरी प्रॉपर्टी एल नेम विच इज डांगी। ठीक है, फिर से कोमा लगा के उसकी एज जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैं 23 विदाउट स्ट्रिंग दे सकता हूँ उसको। ठीक है, अब मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो मेरे को स्टूडेंट्स की डिटेल्स मिल रही है। अगर इसमें और कुछ भी होता ना तो एक स्टूडेंट को कंसोल लॉग करने से उसकी सारी डिटेल्स मेरे को मिल जाती। लेट्स से उसकी एजुकेशन होता, वट एवर जो भी है ना, उसकी एज हो गई, अबाउट उसके बारे में हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन एंड उसके फोटोज वगैरह सब स्टोर कर सकते हैं अपन इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को इसका बस फर्स्ट नेम, लेट से मेरे को चाहिए, मेरे को एज से मतलब भी नहीं है और लास्ट नेम से मतलब नहीं है, मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए। फर्स्ट नेम कंसोल लॉग करना है तो मैं कैसे इसको डिटेक्ट करूँगा,
जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है ना, इनको एक्सेस करने के लिए डॉट लिखो, मतलब वेरिएबल का नाम लिखो, जैसे स्टूडेंट लिखा, है ना, फिर वहां पे डॉट लगाया स्टूडेंट के बाद, डॉट, है ना, और उसके बाद किस प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो मैं एफ नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट डॉट एफ नेम लिखेंगे जैसे ही, तो उसका फर्स्ट नेम अपने को कंसोल लॉग होता हुआ दिखाई देगा, जो कि था अक्षय। ऐसे ही मेरे को एल नेम डिटेक्ट करना है, एल नेम चाहिए तो मैं स्टूडेंट डॉट एल नेम कर दूंगा, और मेरे को चाहिए कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों एक साथ आए, तो मैं पहले लिखूंगा एफ नेम प्लस स्टूडेंट डॉट एल नेम, मतलब फर्स्ट नेम भी चाहिए और लास्ट नेम भी चाहिए, तो अक्षरदानी आ जाएगा, लेकिन इनके बीच में गैप नहीं आएगा, तो गैप लाने के लिए मैं एक और प्लस लगा दूंगा ऐसे, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, ये अक्षरदानी उसका फुल नेम आ गया। या फिर अपन इसको ऐसा करना चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं उस नाम को, है ना, अपने कंसोल पे ना लिख के इस स्क्रीन पे लिखते हैं, तो स्क्रीन पे इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, और स्क्रीन पे कुछ लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट से लिखा जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे कंसोल डॉट लॉग होता है वैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँ, हाय आई एम अक्षय, तो ये मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये यहाँ दिखाई दे रहा है, अब इसको बड़ा करूँ तो हाय आई एम अक्षय। तो अब मेरे को चाहिए कि अ, देखो दो चीज़ होती है, एक तो सिंगल कोड होते हैं, एक डबल कोड होते हैं, और एक और चीज़ होती है बैकटिक, जो होते हैं अपने, मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था, टेब के जस्ट ऊपर और एस्केप की के जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं बैकटिक्स। तो इसके अंदर अपन डायनेमिक जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं विद द स्ट्रिंग, सो मैं बैकटिक लगाऊंगा, उसके अंदर लिखूंगा योर नेम इज, योर नेम इज जैसे लिखा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा योर नेम इज। अब मेरे को नेम किसका चाहिए, स्टूडेंट का, जो कि था डायनेमिक, तो मैं क्या करूँगा, लेट से मेरे को ऐसा लिखना है कोलन लगा के, और लिखना है उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को एक साथ, तो मैं क्या कराऊंगा, डॉलर लगाऊंगा, डॉलर का साइन और करली ब्रैकेट, बैकटिक के अंदर अपन डॉलर एंड करली ब्रैकेट लगाते हैं, तो उसके अंदर अपन डायनेमिक जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो उस स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट डॉट एफ नेम, ठीक है, और फिर मैं स्पेस दूंगा, और फिर से लिखूंगा डॉलर एंड करली ब्रैकेट स्टूडेंट डॉट एल नेम, मतलब उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा योर नेम इज अक्षय धन। अब मेरे को चाहिए योर एज इज, एंड योर एज इज, फिर से कोलन लगाऊंगा, डॉलर एंड करली ब्रैकेट और स्टूडेंट डॉट एज, तो क्या आ रहा है, योर नेम इज अक्षय दांगी एंड योर एज इज 23। अगर इन दोनों के बीच में मेरे को लाइन ब्रेक चाहिए, तो जावा सॉरी एचटीएमएल में आपने पढ़ा होगा बी आर टेक, जो होता है लाइन ब्रेक, अगर किसी भी में बी आर टेक लगा देते तो लाइन ब्रेक हो जाता है, तो क्योंकि अपन ने बैक टिक लगाया है तो इसके अंदर अपन बी आर यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे को किसके बाद यूज़ करना है, एंड के पहले, तो मैं बी आर टेक यहाँ पे लगा देता हूँ अगर, तो मेरी लाइन ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे, योर नेम इज अक्षरांगी अलग लाइन में आएगा, और एंड योर एज इज 23 अलग, अलग लाइन में, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना, समझ में आया किसी को, अपन ने कुछ नहीं किया। सर ये डॉलर का कैसा, सर ये डॉलर का साइन क्यों लगाते हैं? मैंने बोला ना बैक टिक के अंदर अगर डॉलर एंड करली ब्रैकेट के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, डायनेमिक जावास्क्रिप्ट, अगर डॉलर एंड करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर ये मैं हटा देता हूँ, तो वहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कैसा, ये योर नेम इज स्टूडेंट डॉट एफ नेम, और अगर इस, जैसे मैंने इसको डॉलर एंड करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो अलग कलर से आ रहा है, देखो मतलब ये है डायनेमिक जावास्क्रिप्ट, और अगर ये सेम कलर में आ रहा है एज ए स्ट्रिंग, तो मतलब ये एज इट इज प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होगा, योर नेम इज स्टूडेंट डॉट एफ नेम, एंड ये डायनेमिक होगा, तो ये डायनेमिक नेम कहाँ से लेगा, यहाँ से, तो स्टूडेंट में जाएगा, फिर उसका डॉट एल नेम ढूंढेगा, ये है, और एल नेम की प्रॉपर्टी क्या है, दांगी, तो प्रिंट होगा योर नेम इज स्टूडेंट डॉट एफ नेम दांगी, योर नेम इज स्टूडेंट डॉट एफ नेम दांगी, है ना, और अगर यहीं से भी, अगर यहाँ से भी मैं करली ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो प्रिंट होगा योर नेम इज स्टूडेंट डॉट एफ नेम दांगी,
फिर लाइन ब्रेक होगी एंड योर एज स्टूडेंट डॉट एज। तो इनको डायनेमिक लिखने के लिए अपने को डॉलर एंड करली ब्रैकेट के अंदर लिखने पड़ते हैं, ताकि वो स्टूडेंट मैंने लिखा तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाएगा। फिर उसने डॉट के बाद प्रॉपर्टीज ढूंढी एफ नेम, तो उसको एफ नेम मिला, हाँ मिला, उसकी वैल्यू क्या है तो उसकी वैल्यू वहाँ पे लाके पुट कर दो। अगर मैंने ऐसी प्रॉपर्टी लिख दी जो कि उसमें है ही नहीं, हाँ लेट से मैंने उसका स्कूल लिख दिया यहाँ पे, जो कि है ही नहीं उसमें, तो वहाँ पे आ जाएगा वो अनडिफाइंड। मतलब कि स्कूल नाम की कोई वैल्यू या प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। ऐसे आ गया समझ? आगे बढ़े। हाँ आयुष, हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है क्या? आयुष, ठीक, आगे बढ़ो। अब ऐसा है कि अगर मैं मान लो कि इसके अंदर, जैसे इसको तो करता कमेंट आउट, ओके, और मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एक और नहीं चाहे जितने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। लेट से मैं ये डिटेल तो रखता हूँ उसकी जनरल, और इसमें स्टूडेंट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट हो जो उसकी एजुकेशन का है ना, और एजुकेशन के अंदर उसके आए लेट से स्कूल एंड कॉलेज का नहीं, तो मैं कॉमा लगा के एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा एजुकेशन, जो भी अपन नाम रखते हैं, एजुकेशन मैंने नाम रखा। और क्योंकि मैंने बताया कि अगर एक बार ऑब्जेक्ट लगा दिया फिर उसके बाद उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखते हैं उनमें इक्वल टू नहीं आता है, हमेशा सेमी कोलन आता है। तो एजुकेशन, फिर मैं सेमी कोलन लगाऊंगा, और मेरे को अगर वो ऑब्जेक्ट में चाहिए तो फिर मैं करली ब्रैकेट लगा के उसे ओपन करूंगा, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक स्कूल, स्कूल का नाम मैं दूंगा SSM, है ना, एंड लेट्स से कॉलेज, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो कॉलेज, कॉलेज का नाम मैंने दिया, अरे ठीक है, कॉलेज का नाम मैंने दिया NLI। ओके, सो अब देखो मेरे को चाहिए कि मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ स्टूडेंट को। जैसे मैंने स्टूडेंट को कंसोल लॉग किया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एज आ रही है, एफ नेम, एल नेम, एजुकेशन नाम का मेरे को एक और ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे मैं उस एजुकेशन नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करता हूँ, उसमें दो प्रॉपर्टीज मिल रही है मेरे को, जो कि है कॉलेज एंड स्कूल। अब देखो अपन ने सीख लिया था कि एफ नेम एल नेम को तो कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। अगर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे कंसोल लॉग लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, चलो डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मेरे को चाहिए स्टूडेंट डॉट एज, तो इसकी एज तो एक्सेस हो गई 23। अब मेरे को चाहिए उसका स्कूल, तो मैं कैसे करूँगा उसको एक्सेस? पहले तो इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले तो स्टूडेंट लिखने से मैं इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करूँगा। फिर उसके अंदर मेरे को चाहिए एजुकेशन, है ना, इसके अंदर है एजुकेशन, तो मैं लिखूंगा डॉट एजुकेशन, स्टूडेंट डॉट एजुकेशन, मैंने लिख दिया। अब चाहिए मेरे को कि एजुकेशन के अंदर चाहिए उसका स्कूल चाहिए कि कॉलेज चाहिए, तो मेरे को कॉलेज चाहिए, तो एजुकेशन डॉट कॉलेज मैं जैसे ही लिखूंगा इसको कमेंट आउट, तो उसके कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा जो भी उसने दिया। ओके, अंडरस्टैंड? बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप समझ गए ना। लेट से एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल लिखा एंड वेरिएबल का नाम लिखा, लाइक उस ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट मैंने रखा है, इज इक्वल टू लगा के करली ब्रैकेट्स लगाने हैं, और उसके अंदर मेरे को प्रॉपर्टीज देनी है जो कि उसकी इंफॉर्मेशन है, लाइक उसका फर्स्ट नेम, एल नेम या लास्ट नेम या एज। फिर मेरे को रखना है कि एजुकेशन नाम का अलग ही ऑब्जेक्ट रखना है ना। वो एजुकेशन किसकी होगी? स्टूडेंट की होगी, लेकिन उसमें एजुकेशन बहुत सारी चीज़ें आ सकती है ना,
उसने स्कूल किया है, कॉलेज किया है, पीजी कहाँ से की, यूजी कहाँ से की, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब चीज़ें मैं इसमें एजुकेशन में रख सकता हूँ। बाकी मैं एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, लाइक व्हाट, जो उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन तो अपन ने यहाँ ले ली। उसके बाद लाइक मैं उसका रख सकता हूँ करियर नाम से। तो करियर नाम में उसने कहाँ जॉब की थी, कौन सी कंपनी में जॉब की थी, कितने साल की थी, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब करियर में रख सकता हूँ। तो अपन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, कितने भी बना सकते हैं। इस एजुकेशन नाम के अंदर भी मैं और बना सकता हूँ। अगर मैं इस एजुकेशन के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दूँ, लेट्स से व्हाट, लेट्स से मैंने बना दिया, एजुकेशन के अंदर क्या हो सकता है, सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट, और इसको फिर से ओपन कर दूंगा और सर्टिफिकेट में लाइक मैं फर्स्ट ले लूँगा। मैंने पहला सर्टिफिकेट है उसका FIRST, फर्स्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो इस स्टूडेंट के अंदर मेरे को एजुकेशन में जाना पड़ेगा, एजुकेशन के बाद सर्टिफिकेट में, और सर्टिफिकेट के बाद फर्स्ट में। तो स्टूडेंट के बाद एजुकेशन में गया, एजुकेशन के बाद मेरे को जाना है सर्टिफिकेट में, और सर्टिफिकेट के बाद मेरे को फर्स्ट फर्स्ट वाला सर्टिफिकेट प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सर्टिफिकेट। ऐसे ऐसे अपन डॉट डॉट करके उसमें नेस्टेड तक चले जाते हैं जहाँ तक अपन जाना चाहते हैं। सबको आए समझ, आगे बढ़े। सबको, ओके। तो देखो जो मैंने फंक्शंस बनाए बताया था आपको, तो फंक्शन का अपन रीयूज कर सकते हैं। हम्म, इसमें अपन एक फंक्शन भी बना सकते हैं। लेट से मेरे को चाहिए कि इसका नेम है ना, तो नेम काय से मिलकर बनता है, फर्स्ट नेम से एंड लास्ट नेम से। तो हर बार मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं, स्टूडेंट डॉट एफ नेम प्लस उसमें स्पेस दूंगा, फिर स्टूडेंट डॉट एल नेम लिखूंगा, तब जाकर उसका पूरा नाम आएगा। तो उससे अच्छा मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ जो कि उसका फुल नेम रिटर्न करे। कैसे, जैसे मैं उस फंक्शन का नाम रखता हूँ गेट फुल नेम। ये मैंने फंक्शन का नाम रख दिया जिससे कि मेरे को फुल नेम मिल रहा है। गेट फुल नेम करके मैं कोलन लगाऊंगा, ये फंक्शन का नाम हो गया। अब सेमी कोलन के बाद मेरे को लिखना है फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन लिख दिया, और इसको कॉल करके आई मीन पेरेंथेसिस लगा के जस्ट ओपन कर दूंगा। इस फंक्शन के बाद मेरे को नेम नहीं देना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं नेम यहाँ रख चुका हूँ गेट फुल नेम। तो गेट फुल नेम कोलन, है ना, यहाँ कोमा लगाऊंगा, हर चीज़ के बाद कोमा लगता है। तो गेट फुल नेम सेमी कोलन फंक्शन कीवर्ड लिखा और उसको ओपन किया जैसे अपन नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं। और ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, अगर फंक्शन से अपने को कुछ रिटर्न करना है तो सबसे पहले लिखना पड़ता है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड जैसे लिखा तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, दिस डॉट एफ नेम प्लस दिस डॉट एल। अब देखो मैंने दिस क्यों लिखा है यहाँ पे, दिस डॉट एफ नेम एंड दिस, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये दिस का यूज क्या होता है। अगर इसको अपन ग्लोबली एक्सेस करते हैं ना तो ये करता है विंडो रिटर्न। दिस को कंसोल लॉग अगर आप ग्लोबली करोगे तो ये विंडो रिटर्न करता है, लेकिन मैंने इसको इस फंक्शन के नाम के अंदर यूज किया, इस फंक्शन के अंदर यूज किया है दिस को। तो ये फिर क्या रेफर करेगा, इसके पेरेंट को, हमेशा पेरेंट को रेफर करता है। जैसे मैंने ग्लोबल में बनाया तो ग्लोबल का कौन पेरेंट है, हाँ विंडो ही पेरेंट है। और मैंने इस फंक्शन के अंदर बनाया तो इस फंक्शन का पेरेंट कौन, ये स्टूडेंट नाम का फंक्शन, हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं दिस को रेफर कर रहा हूँ मतलब इस स्टूडेंट को, और एफ नेम मतलब इस स्टूडेंट का एफ नेम, एंड एल नेम मतलब इस स्टूडेंट का एल नेम। अब जैसे मैं कंसोल लॉग करता हूँ किसको, सॉरी कंसोल लॉग स्टूडेंट को, तो मैंने कंसोल लॉग कर दिया है यहाँ पे, दो बार कंसोल लॉग हो गया। लेकिन उसके अंदर देखो अगर इसको एक्सपेंड करके देखोगे तो गेट फुल नाम का एक फंक्शन बना है। तो मैं जैसे डॉट गेट फुल नेम करूँगा तो मेरे को कुछ नहीं रिटर्न होगा, वो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा दिस डॉट एफ नेम प्लस दिस डॉट एल नेम। लेकिन क्योंकि एक फंक्शन है तो उसको कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने उसको कॉल किया उसने रिटर्न क्या किया, दिस डॉट एफ नेम मतलब इस ऑब्जेक्ट यानी इस स्टूडेंट का फर्स्ट नेम प्लस एक उसने स्पेस दी, स्पेस छोड़ी बीच में, फिर प्लस दिस डॉट एल नेम, ये था। तो उसने पूरा नाम रिटर्न कर दिया। जैसे ही हो सकता है कि स्टूडेंट के नंबर्स हों पांचों सब्जेक्ट के, आप जितने भी उसके सब्जेक्ट है
और मेरे को उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो मैं कैसे परसेंटेज निकालूंगा? स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट वन, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट टू, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट थ्री, फिर तीनों में उसका डिवाइड करूंगा जितनी सब्जेक्ट की लेंथ होगी। तो उसके अंदर ही अपन गेट परसेंटेज नाम से एक फंक्शन बना सकते हैं, जो कि दिस डॉट सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री करेगा। और वहीं के वहीं जैसे अपन कंसोल लॉग दिस सॉरी स्टूडेंट डॉट गेट परसेंटेज नाम के फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे, तो उसके परसेंटेज रिटर्न कर देंगे। ऐसे होते हैं इसके अंदर फंक्शन यूज। अंडरस्टूड एवरीवन? फिर से समझाऊं क्या एक बार? किसी को समझना है? ओके, यस सर। ठीक है। तो देखो मैं शुरू से समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया एक वेरिएबल का नाम, वेरिएबल लेट कॉन्स्ट वेर कुछ भी बना सकते हो। इसके अंदर मैंने बनाया एक वेरिएबल का नेम। तो मैं किस नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ? मैं स्टूडेंट्स नाम का बनाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने नाम लिखा, इज इक्वल टू लगा के मैंने करली ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी ये सब भूल जाओ, ठीक है, ये सब भूल जाओ। अभी मैंने लिखा एफ नेम एल नेम एंड उसकी एज। तो एफ नेम एंड एल नेम को मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा? जैसे मैं स्टूडेंट लिखूंगा और उसके अंदर का मेरे को फर्स्ट नेम करना है, तो स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम करना है तो स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। और अगर दोनों को एक साथ करना है तो प्लस प्लस करके ऐड करते जाओ, है ना, जैसे मैंने ये किया। उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हो रहा है और मेरे को उसकी एज भी चाहिए, तो मैं फिर प्लस लगा के स्पेस लगा दूंगा और यहाँ प्लस लगा के स्टूडेंट डॉट एज कर दूंगा। तो अक्षय दांगी और 23 उसकी एज आ रही है। ऐसे। और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो जैसे ये स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मेरे को एक और ऑब्जेक्ट चाहिए जो है एजुकेशन। ठीक है, तो क्योंकि ये रूल है कि एक बार ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो इज इक्वल टू कभी नहीं लगाया जाता। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा मिलता है सेमीकोलन का जो इक्वल टू का काम करता है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एजुकेशन वेरिएबल का नाम लिखा। अब यहाँ वेरिएबल का नाम नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, ये वेरिएबल नहीं है, प्रॉपर्टी है इस स्टूडेंट की। तो वे आप बोल रहे होगे कि ये वेरिएबल वेरिएबल कर रहे हो, लेट कॉन्स्ट वेर तो कुछ लगाए नहीं, ये उसकी प्रॉपर्टी है ना कि वेरिएबल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बनाई मैंने एजुकेशन नाम से, सेमीकोलन लगाया जो कि इज इक्वल टू का काम करेगा और फिर से मैंने करली ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके अंदर एजुकेशन के अंदर मेरे को स्कूल चाहिए एंड कॉलेज चाहिए, तो दोनों का नाम की वैल्यू दे दी मैंने प्रॉपर्टीज एंड की वैल्यू पे। ठीक है, अब मेरे को एक्सेस करना है इसका कॉलेज, तो स्टूडेंट के अंदर जाऊंगा, फिर डॉट एजुकेशन के अंदर जाऊंगा, फिर डॉट एजुकेशन के बाद डॉट कॉलेज। तो इससे मेरे को उसका कॉलेज, जैसे अपन नेस्टेड बना सकते हैं जैसे हम सर्टिफिकेट का बनाए। फिर आते हैं अपन फंक्शंस कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले अपन फंक्शन कभी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? फंक्शन लिखते हैं, फिर उसका नाम लेट से मैंने नाम रख दिया ए बी सी, है ना, फंक्शंस एंड ऐसे ऐसे करके फंक्शन बनाते हैं। लेकिन अपन फंक्शन ऐसे भी बना सकते हैं। ये ए बी सी जो नाम है ना, मैंने आगे लिख दिया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन ऐसे बनते हैं। पहले फंक्शन का नाम लिख दो, ठीक है, सेमीकोलन लगा दो और फिर फंक्शन लिख के उसको ओपन करो। और ये रिटर्न क्या करेगा? अगर कुछ भी चीज़ रिटर्न करनी है तो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न दिस डॉट एफ नेम, मतलब इस फंक्शन का पेरेंट है स्टूडेंट, तो दिस इस स्टूडेंट को रेफर करेगा एंड उसका फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम मतलब इस स्टूडेंट का लास्ट नेम। और फिर मैंने उसको गेट कैसे किया? कंसोल लॉग, मतलब जो रिटर्न करेगा वो मेरे को कंसोल लॉग कर देना है। तो वो कंसोल लॉग स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम और उस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया ऐसे, तो उससे उसका नाम रिटर्न है। अब आया समझ? सर वो जो नेम है तो नेम में एन कैपिटल होगा या स्मॉल चल जाएगा दोनों? कहाँ पे? एफ एक्चुअली नेम और एल नेम, ये वाले? हाँ सर। अरे नहीं, ये प्रॉपर्टीज के नेम है या की के नेम है, तो इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने रखा है इसको केमल केस में। कुछ केमल केस, लेटर केस पढ़े हुए हैं ना आपने, स्नेक केस, केमल केस, लोअर केस, अपर केस। जैसे कि ये होता है लोअर केस, ठीक है, फिर ये होता है अपर केस, ठीक है, एंड केमल केस कैसा होता है? केमल कैसा रहता है? केमल मतलब ऊंट। ऊंट कैसा रहता है? पहले तो वो नीचे रहता है,
ऐसे नीचे रहता है ना, और फिर जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है उसकी ऊपर जाता है, तो मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा हर चीज़ का। जैसे मेरे को चाहिए कि फर्स्ट नेम, तो FIRST, सॉरी स्मॉल में आएगा, FIRST फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, एंड नेम अलग वर्ड है तो फिर उसको मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दूंगा, तो ये ऐसे लास्ट नेम तो लास्ट कैपिटल नेम वर्ड, तो इससे अपन स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। फिर एक होता है स्नेक केस, तो स्नेक केस कैसा रहता है, स्नेक केस कैसा रहता है, आई नो, मुझे पता था स्नेक केस कैसा होता है। जिगजैग। हाँ जी जे भी होता है ऐसा कुछ। अ, ये कैमल केस, स्नेक केस, ओके। स्नेक केस में अपन अंडरस्कोर लगाते हैं, जैसे फर्स्ट नेम अपन ने पहले कैमल केस में लिखा है उसको स्नेक केस में लिखते हैं, तो फर्स्ट FIRST, एंड फिर नेम के बाद में अंडरस्कोर लगाऊंगा और नेम लिखूंगा, तो ये हो गया अपना स्नेक केस। ठीक है, फिर कौन सा केस होता है, पास्कल केस। पास्कल केस में हमेशा फर्स्ट वर्ड का, आई मीन वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो एफ का फर्स्ट, एफ का एफ भी जो है कैपिटल रहेगा, है ना, और नेम का एन भी कैपिटल रहेगा। ये होता है अपना पास्कल केस। ये सब केसेस होते हैं। तो मैं जावा स्क्रिप्ट में यूजुअली यूज़ करते हैं कैमल केस, मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड जो सेकंड वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो आप भी ऐसी आदत डाल लो केमल के चीज़ की, इसलिए मेरी आदत ऐसी कि मैं लिखती हूँ। आप अपने में कुछ में कोई से भी केस में लिख सकते हो, स्मॉल, लोअर, स्नेक, पास्कल, जो भी आप चाहो। और कुछ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको वेरिएबल्स कब पढ़ाए थे, हम्म, यही तो पढ़ाए थे, लूप्स, सॉरी लूप्स कब पढ़ाए थे मैंने। हाँ देखो, लूप्स तो अपन ने 3 डिस्कस किए थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फिर मैंने वहाँ पे लिखा था लेटर वी डिस्कस अबाउट लूप्स, फॉर ऑफ लूप जो कि एरेस पे यूज होता है, एंड फॉर इन लूप जो कि ऑब्जेक्ट्स पे यूज होता है। तो अपन करंटली ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अपन यहाँ पे ये लूप भी पढ़ते चलते हैं साथ। फॉर इन लूप कैसे वर्क करता है ऑन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इन सब को मैं कमेंट्स करता हूँ, है ना। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना है स्टूडेंट नाम का, है ना, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अभी मेरे कंसोल पे कुछ भी कंसोल नहीं हो रहा है। जैसे मैं लूप लगाता हूँ कौन सा, फॉर इन लूप, फॉर इन लूप हमेशा ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ फोर, अब फोर लूप में तो क्या होता है, पहले वेरिएबल बनाना पड़ता है, वो वेरिएबल देना पड़ता है, फिर उसकी लेंथ देनी पड़ती है, फिर उसको किस तरीके से अपन ट्रेड करना चाहते हैं वो उसकी कंडीशन देनी पड़ती है। लेकिन फॉर इन लूप में ऐसा नहीं होता। अपने को सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे मैंने लेट लेट करके वेरिएबल का नाम लिख दिया ABC, ABC करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया। एंड फिर लिखना मेरे को इन, क्योंकि फोर इन है तो फोर यहाँ आ गया और इन यहाँ आएगा, फोर इन, और इन के बाद लिखी जाती है उसकी वेरिएबल का नाम, जो जिस वेरिएबल या फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम जिस ऑब्जेक्ट पे अपन ये लूप इटरेट कर रहे हैं। तो अपन स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट पे लूप इटरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। तो क्या लिखा मैंने, फोर लिखा, लेट एबीसी करके, एबीसी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल का नाम है। लेट एबीसी करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर लिखा इन, इन के बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम जिस पे अपन लूप चलाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट। ये क्या रिटर्न करेगा, मेरे को रिटर्न करेगा की एंड वैल्यू पेयर। की एंड वैल्यू पेयर से मेरा मतलब है कि इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, एंड ये जो एफ नेम लिखा है ये की हो गई, एंड जो एल नेम हो गया वो उसकी वैल्यू हो गई, है ना। तो एबीसी जो रेफर करेगा वो कीज को रेफर करेगा, ऐसे ही है ना, हाँ कीज को रेफर करेगा, और उस कीज को एक्सेस करने के लिए, अब कीज की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए अपने को स्टूडेंट नाम के वेरिएबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। लेट से मैं कंसोल लॉग करता हूँ,
ए बी सी, ABC मैंने कंसोल लॉक किया। तो देखो क्या आ रहा है, एफ नेम, एल नेम, एज, एजुकेशन, गेट फुल नेम, ये उसकी कीज आ गई। एफ नेम, एल नेम, एज, एजुकेशन एंड गेट फुल नेम, ये उसकी कीज हो गई। एफ नेम, एल नेम, एज, एजुकेशन एंड गेट फुल नेम। लेट्स से मैं गेट फुल नेम एंड एजुकेशन को अभी करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, तो एफ नेम, एल नेम एंड एज, उसकी तीनों कीज आ रही है और इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी, स्टूडेंट के अंदर अगर अपन पास करेंगे इन कीज को तो अपने को उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे ABC कॉमा लगा के मैंने लिख दिया स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट लगा के सॉरी स्टूडेंट लिख के मैंने बिग ब्रैकेट में उसकी की पास कर दी। तो देखना क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ नेम अक्षय, एल नेम तानी, एज 23। अगर ABC ना लिखता मैं तो फिर उसकी वैल्यू सारी प्रिंट हो जाती, अक्षय दानी 23। ऐसे मैंने स्टूडेंट लिखा तो ये क्या करेगा, हर बार एक एक बार लूप चलाएगा, हर बार उसकी एक की वैल्यू पेयर आएंगी। की आ गई उसकी लेट से एफ नेम, एक बार एफ नेम आ गया, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट के अंदर जाएगा, इस स्टूडेंट के अंदर, फिर मैंने उसको बिग ब्रैकेट में पास किया है ABC मतलब उसकी की, तो ये स्टूडेंट के अंदर जाएगा और उसकी की ढूंढेगा एफ नेम और उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट कर देगा जो भी हो। तो अपन फॉर इन लूप ऐसे यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले फॉर लिखो, वेरिएबल लेट से मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट से, कॉन्स्ट लेट से की नाम से मैं बना लेता हूँ क्योंकि कीज ही आ रही है उसमें, तो की इन लिखूंगा एंड उस वेरिएबल का नाम, करली ब्रैकेट ओपन करके मैं कंसोल लॉग करता हूँ की एंड उसकी वैल्यूज को स्टूडेंट के अंदर बिग ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा मेरे को वो वेरिएबल का नाम की जो मैंने रखा, तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एफ नेम उसकी वैल्यू, एल नेम उसकी वैल्यू एंड एज उसकी वैल्यू। ये लूप अपन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स। समझ गए गाइस? आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी डिलीट, वो देखते हैं कैसे। जैसे मैं कंसोल लॉग करता हूँ अभी स्टूडेंट को, तो कैसे दिखता है मेरा स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट ऐसे दिखता है जिसमें एज है, एफ नेम है, एल। ओके, अब मैं करता हूँ एक प्रॉपर्टी को डिलीट, मैं डिलीट करना चाहता हूँ एज को, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा, सिंपल ही लिखूंगा डिलीट, डिलीट लिख दिया और उसमें से मेरे को एज डिलीट करनी है। किस में से एज डिलीट करनी है, स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट डॉट एज। जैसे मैंने लिखा तो देखो इसमें से गायब हो गई एज, एफ नेम और एल नेम। अगर मैं फिर से स्टूडेंट को कंसोल लॉग करूँ नीचे स्टूडेंट, तो ये 43 लाइन पे एज दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि डिलीट करने से पहले अपन ने कंसोल लॉग किया और डिलीट करने के बाद फिर से स्टूडेंट को कंसोल किया तो उसमें एज नहीं आ रही। एफ नेम अक्षय आ रहा है और एल नेम दानिया, एज उसकी नहीं आ रही क्योंकि अपन ने एज डिलीट कर दिया वहाँ से। इसको बोलते हैं डिलीशन ऑफ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नई मेथड है कॉपी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी मतलब कि ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और इस स्टूडेंट जैसे सेम टू सेम मुझे दूसरा स्टूडेंट चाहिए, है ना। तो ऐसे कॉपी कैसे करते हैं, लेट से ये स्टूडेंट है, मैंने बनाया लेट स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू में किसकी वैल्यू डाल दूंगा, स्टूडेंट। तो ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया कि स्टूडेंट टू की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, जो भी स्टूडेंट की वैल्यू है। तो अगर मैं कंसोल लॉग करूँ अभी स्टूडेंट को एंड कंसोल लॉग करूँ स्टूडेंट टू को, दोनों को मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं पहले तो मैंने स्टूडेंट को कंसोल लॉग किया, सेकंड नंबर पे मैंने स्टूडेंट टू को कंसोल लॉग किया, तो स्टूडेंट की वैल्यू भी एज, एफ नेम, एल नेम एंड स्टूडेंट टू की वैल्यू भी एफ, एल नेम एंड एज। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है वो देखो, इसमें दिक्कत ये है कि अगर मैं स्टूडेंट टू में से कुछ डिलीट करता हूँ, है ना, तो वो स्टूडेंट में से भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि अपन ने कॉपी किया है और
कॉपी एज एक सेकंड, ओके ठीक है। तो अगर मैं स्टूडेंट टू को इज इक्वल टू लगा के स्टूडेंट कर दूंगा तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होगा बल्कि उसका रेफरेंस पास हो जाएगा। रेफरेंस से मेरा क्या मतलब है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। रेफरेंस से मतलब ये है कि इस स्टूडेंट की जो मेमोरी में स्टोर हो गई है ना, उस मेमोरी का कुछ रेफरेंस है। लाइक उस जाके एक वो डिब्बे में बंद हो गई और उस डिब्बे का नंबर है 5, ठीक है। और जैसे मैंने कॉपी किया तो स्टूडेंट टू में उसकी वैल्यूज ना जाके वो उस डिब्बे का नंबर चला जाएगा 5, तो वो वैल्यूज एज अ रेफरेंस गई है, इसीलिए इनको बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। इनको रेफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेफरेंसेस पास करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो इस स्टूडेंट का रेफरेंस चला गया स्टूडेंट टू में, उसकी वैल्यूज नहीं गई, इसीलिए रेफरेंस अगर पास हुआ तो मैं स्टूडेंट टू में से कुछ डिलीट करता हूँ तो डिब्बा तो अपना एक ही है ना, किसी में से डिलीट करो, जाना तो डिब्बे में से ही है। तो स्टूडेंट टू में से डिलीट करूंगा तो स्टूडेंट में से भी चलेगा। देखते हैं, लेट सॉरी डिलीट, अगर मैं स्टूडेंट टू डॉट उसकी एज लिखता हूँ, अब मैंने स्टूडेंट टू में से उसकी एज डिलीट कर दी, लेकिन अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट को, है ना, स्टूडेंट टू को नहीं स्टूडेंट को, तो ये उसमें से भी डिलीट हो गई, एफ नेम एल नेम एज दिखेगा। और अगर स्टूडेंट टू को भी मैं कंसोल लॉग करूँ तो क्योंकि उसमें तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से तो एज डिलीट की, तो दोनों सेम हो गए, है ना। और अगर ये मैं डिलीट नहीं करता हूँ तो दोनों में सेम वैल्यू है। और जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ स्टूडेंट टू में से तो स्टूडेंट में से भी वो वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी ऐसे। इनसे बचने के लिए हम रेफरेंस पास ना करके सीधी वैल्यूज पास करते हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट की एज इट इज फोटोकॉपी करा लेते हैं और वो अपने पास रख लेते हैं, है ना। उसको बोलते हैं स्प्रेडिंग द वैल्यूज, मतलब स्प्रेडिंग द वैल्यूज मतलब वैल्यूज को बिखेर देना, ठीक है। और उसको हम करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर मतलब तीन डॉट, ये जो तीन डॉट हैं इनको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स। ये एरेज में भी यूज होते हैं एंड ये यूज होते हैं ऑब्जेक्ट में। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं सेम नेम से लेट स्टूडेंट टू, और अब मैं इज इक्वल टू स्टूडेंट ना करके मैं करूंगा एक, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, ये हमेशा याद रखो। ऑब्जेक्ट है तो करली ब्रैकेट, है ना, और अगर एरे है तो बिग ब्रैकेट। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में से अपन वैल्यूज को स्प्रेड कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तीन डॉट लगाएंगे एक साथ लगाना है, ठीक है, एक दो तीन, एक साथ लग गए तीन डॉट। और फिर मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा या फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूंगा। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट, किस ऑब्जेक्ट का नाम, जिसमें से अपने को वैल्यूज कॉपी करनी है। तो अब जो है उसका रेफरेंस पास ना होके उसकी वैल्यूज कॉपी हो गई है स्टूडेंट टू में। अगर मैं अब स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट दोनों को कंसोल लॉग करता हूँ तो देखो स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू की वैल्यूज आपस में कॉपी हो चुकी है और दोनों की सेम वैल्यू दिख रही है। लेकिन अब इसका फायदा ये है कि मैं अगर स्टूडेंट टू में से कुछ डिलीट करता हूँ तो वो स्टूडेंट में से डिलीट नहीं होगा, क्योंकि वो जो डब्बा था वो एज इट इज डब्बा सेम टू सेम कॉपी होकर स्टूडेंट टू के पास भी आता है। लेट्स से चेक करते हैं, डिलीट स्टूडेंट टू डॉट एज, है ना। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ स्टूडेंट टू को, देखते हैं इसकी एज डिलीट हुई है कि नहीं हुई है। तो इसकी एज डिलीट हो चुकी है, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। लेकिन अब मैं कॉपी कंसोल लॉग करता हूँ स्टूडेंट को, जैसे मैंने स्टूडेंट को कॉपी किया उसमें देखो उसकी एज है, क्योंकि अपन ने स्टूडेंट टू में से एज डिलीट की थी, वो स्टूडेंट में से डिलीट नहीं की। तो स्टूडेंट टू में से एज डिलीटेड है एंड स्टूडेंट में से उसकी एज डिलीट नहीं, वो एज इट इज रहेगा। इसको बोलते हैं स्प्रेडिंग द वैल्यूज, या फिर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम वैल्यूज गेट करते हैं या ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं एज इट इज। ओके,
योर लास्ट मेथड इज, मतलब लास्ट मेथड क्या है कि अगर मान लो मेरे को कंसोल लॉग स्टूडेंट करता है, स्टूडेंट करता हूँ तो उसमें तीन प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एज, एल नेम, एफ नेम। अब मेरे को इसका एज करनी है तो मैं हर बार लिखूंगा स्टूडेंट डॉट एज, एज आ गई। अब फिर मेरे को उसका फर्स्ट नेम चाहिए तो फिर से मैं कंसोल लॉग लिखूंगा और फिर से स्टूडेंट लिखूंगा, फिर से डॉट एफ नेम, तो उसका एफ नेम आएगा। फिर मेरे को चाहिए उसका एल नेम, तो फिर से कंसोल कंसोल लॉग तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन फिर से स्टूडेंट लिखूंगा और फिर उसका एल नेम लिखूंगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। ओके, सो ये एक मेथड, आई मीन ये एक रूल है कि कोडिंग में हमेशा कोड अगर वो नहीं होना चाहिए रिपीटेशन, हमेशा कोड रीयूज होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्चर, मतलब ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्चर कैसे होता है, डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो अब डिस्ट्रक्चर कैसे करना है, डिस्ट्रक्चर करना है अपन को स्टूडेंट में से। तो सबसे पहले कॉन्स्ट या वेरिएबल का नाम लिखो, करली ब्रैकेट लगाओ और छोड़ दो इसको, इसे इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है, जिस ऑब्जेक्ट में से अपने को वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करनी है। तो मेरे को किस ऑब्जेक्ट में से डिस्ट्रक्चर करनी है, स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में से। ठीक है, तो मैं इसके सामने स्टूडेंट लिख दूंगा और इस ब्रैकेट में मैं वो कीज लिख दूंगा जो मेरे को एक्सेस करनी है। तो मेरे को एक्सेस करनी है एज, एल नेम, एफ नेम, कॉमा लगा के। अब मैं सीधा कंसोल लॉग स्टूडेंट डॉट एज ना करके अगर कंसोल लॉग सीधा एज करता हूँ तो एज डिस्ट्रक्चर होती दिखाई देगी। मेरे को एफ नेम चाहिए, कॉमा लगा के मेरे को एल नेम भी चाहिए, तो तीनों चीजें आ जाएंगी, एज 23, नेम अक्षय एंड सॉरी फर्स्ट नेम अक्षय एंड लास्ट नेम इज दानी। तो इनको बोलते हैं डिस्ट्रक्चर। ओके, सो योर टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड नाउ। एक बार क्विक रिवीजन लगा लेते हैं कि आपको टास्क क्या क्या करने हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट्स से स्टूडेंट नाम का ही एक ऑब्जेक्ट बना लो, उसमें उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन हो, एफ नेम, एल नेम एंड एज, है ना। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो जिसकी वैल्यूज आप एक्सेस कर पाओ, लाइक मैंने बनाया एजुकेशन के अंदर उसके स्कूल एंड कॉलेज, फिर एजुकेशन के अंदर भी मैंने सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट नाम से फर्स्ट सर्टिफिकेट बनाया। तो इन सारी वैल्यूज को आप एक्सेस कर पाओ ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाओ। फिर उसमें एक फंक्शन बनाओ, कौन सा, कि जो फुल नेम रिटर्न करे, या फिर आप स्टूडेंट बना रहे हो तो सब्जेक्ट से नंबर में उसकी परसेंटेज रिटर्न करे, ऐसा एक फंक्शन बनाओ, गेट फुल नेम या गेट परसेंटेज करके ऐसा एक फंक्शन बनाओ एंड उसको एक्सेस करो। फिर मैंने क्या किया है, फॉर इन लूप पढ़ा है आपको, तो उस ऑब्जेक्ट पे आप फॉर इन लूप यूज़ करो, है ना, कैसे मैंने बताया वो यूज़ करो। उसके बाद डिलीट मेथड दोनों देखो कि रेफरेंस क्या होता है एंड कॉपी कॉपी ओपन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि अगर फर्स्ट से डिलीट करते हैं तो सेकंड से भी डिलीट हो जाता है अगर हम रेफरेंस पास करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और लास्ट सेकंड लास्ट है अपना कि स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, कि अगर हम दूसरे वाले में से डिलीट करते हैं तो पहले वाले में से डिलीट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज योर डिस्ट्रक्चरिंग, यानी वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो कॉन्स्ट करली ब्रैकेट के अंदर उन कीज के नाम जो भी हमको डिस्ट्रक्चर करनी है। अगर मेरे को एज ही चाहिए, एफ नेम एल नेम नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ एज को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा नहीं है कि जितनी वैल्यूज है यहाँ सब लिखनी पड़ेगी, तो फिर सिर्फ मेरे को एज मिलेगा। तो मैंने एज को डिस्ट्रक्चर किया इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का, आई मीन स्टूडेंट। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे उसको क्यों निकाल दो, ये उसको क्यों निकाल दो, तुम्हारा तो ये है। हेलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने टास्क बताया ना वो टास्क ग्रुप में सबमिट करो, बाकी क्लास एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।